हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 12 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग भाई। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, और डेली क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको बता दूं। मॉर्निंग में 9:30 बजे हमारे चैनल पे क्लास होती है, दोपहर को 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद डेली शाम को 6:45 पे हमारे चैनल पे क्लासेस चलती हैं। तो ये टाइम नोट कर लीजिए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतः जो है वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, या आकाश की शीतल तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, या पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, या उष्मा पैदा करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकिरणित कर देते हैं। तो पहले प्रश्न का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतः जो है तो है पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो पहला प्रश्न का जो भी लोग जो है सी ऑप्शन जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में छत्रक शैल कहां पाए जाते हैं? बताइए कहां पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, थार मरुस्थल, या पश्चिमी घाट, या सतपुड़ा पर्वतमाला? बताएंगे सब लोग। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में छत्रक शैल कहां पाए जाते हैं? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो भारत में छत्रक शैल पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? चंबल घाटी की, सुंदरवन डेल्टा की, या तटीय क्षेत्र की, या कच्चे की खाड़ी की? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? तो ये है कच्छ की खाड़ी की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है? फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, या कीमत नेतृत्व? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख जो है विशेषता है तो वो है फर्मों की संख्या। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, या संघीय राजस्व में अंश? 5 का जवाब दीजिए। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है तो वो है सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, या बहुजन समाज? किसकी स्थापना दयानंद सरस्वती की ये थे? बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, मदन मोहन मालवीय, या गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे बीएचयू के संस्थापक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताइए। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे कौन? बताइए। विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन, मनु, या इनमें से कोई नहीं? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे कौन? तो वो थे जीमूतवाहन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रामचरित की रचना किसने की थी? बताइए रामचरित की रचना किसने की थी? कालिदास, कौटिल्य, विज्ञानेश्वर, या संध्याकर नंदी? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है। चलिए रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आपकी तैयारी
अच्छे से नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है, मन में डाउट है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, मन में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ लें हमारा एग्जाम निकल जाए, तो आप ये मेरी नोट्स पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और 49 रुपीज का पेमेंट करना है, तुरंत आपको ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बीएड में अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,750 रुपए में हम आपका बीएड कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे आप फीस आसान किस्तों में जमा कर सकते हो 3 बार में। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। हम परीक्षा के दौरान रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं और एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जो है कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीटें हैं, 300 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं और सीट बुकिंग का चार्ज फ्री है। ठीक है, आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हैं। तो फटाफट पहले आओ पहले पाओ, देर से आओगे तो फिर सीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फटाफट नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? बताइए। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। यूसुफ जाइयों के विद्रोहों को दबाते समय मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, लोक सेवा आयोग। बताएंगे सब लोग, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बताइए। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है रेशम कीट से, अंगूर की खेती से, बागवानी से या जलद कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बागवानी कृषि से ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है क्या? उद्यान कृषि, ट्रक फार्मिंग, बाजार कृषि या ये सभी। 14 का जवाब दीजिए। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है क्या? बाजार कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बताएंगे सब लोग। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो खजुराहो के मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म और यहाँ पे सॉरी बौद्ध धर्म नहीं होगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। बताइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक प्लस इस वीडियो में लाइक हो जानी चाहिए। फटाफट लाइक करो सब लोग। तो यहाँ पे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया था? बताइए सब लोग। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ब्राही लिपि को स्पष्ट किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6, 8। कितने चैनल बनाए गए हैं? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो टोटल 6 चैनल बनाए गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? न्याय मंत्री, उच्च न्यायालय या महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रवादी कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी मशीन प्लांट कहां स्थित है? बताएंगे सब लोग। भारी मशीन प्लांट कहां स्थित है? ये रांची में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, गेहूं, जूट या मूंगफली। 21 का जवाब दीजिए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। 22 को जवाब दीजिए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? 23 का जवाब दीजिए फटाफट। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे चौथा स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में या हरियाणा में? बताइए, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? 324, 330, 332 या 331? तो यहाँ पे अनुच्छेद 330 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस या लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? पहली वाली पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? बताइए, कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं हर 2 वर्ष में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की 1/3। ठीक है सदस्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक से यहाँ पे योजना आयोग है। 28 का जवाब दीजिए। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है इसमें? योजना आयोग नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है, जब उस वस्तु की कीमत घटती है, उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है या उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। तो मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब जो है उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? बताइए, कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष क्षमता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, या धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, या धर्म की स्वतंत्रता? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट लाइक कर दो सब लोग। तो यहाँ पे ये धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? 31 का जवाब दीजिए। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है IRDA के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला सही है। अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइए सब लोग, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक जो है क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है भाई? बताइए, सुनील गावस्कर, इमरान खान, कपिल देव या मोहिंदर अमरनाथ? पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है भाई? 35 का जवाब दीजिए। इसके लेखक कपिल देव हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IPO का अर्थ बताइए, IPO का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है?
वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? बताइए सब लोग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल और रूश्का ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है। 39 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। और मॉर्निंग दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है दोपहर में हिंदी की। तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? 24वें अंतिम थे तो उनका नाम बताइए कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? 41 का जवाब दीजिए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर है जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? बताइए सब लोग, ये मंदिर कहाँ स्थित है? 43 का जवाब दीजिए। ये मंदिर है हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, संघटन, वायुदाब या घनत्व? तो यहाँ पे तापमान हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से जो औसत ऊंचाई है वो है 14 किलोमीटर लगभग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देश के एकमात्र किस राज्य की जो है राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर? नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बिहार में लगता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ? श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ? तमिलनाडु, रामेश्वरम, कर्नाटक या पुदुचेरी? बताइए कहाँ स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम? ये स्थित है पुदुचेरी में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य? क्या होगा? 49 का जवाब दीजिए। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान किसकी है, गबन किसकी है? बताइए सब लोग। ये मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, रचनाएं। ठीक है, चलिए दोनों रचनाएं। कामायनी के रचनाकार कौन है? बताइए सब लोग, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला या पंत या महादेवी वर्मा? तो कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ है? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना? क्या होगा? 52 को जवाब दीजिए। पानी पानी होना का क्या अर्थ है? अत्यंत लज्जित होना होता है। ठीक है, चलिए दया सागर किस प्रकार का शब्द है? दया सागर यौगिक शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कल्पना से अधिक लिख शब्द क्या है? कल्पना से अधिक लिख शब्द क्या होगा? काल्पनिक, कल्पनातीत, काल्पित या जो है अकाल्पनिक? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कल्पना से अधिक लिख शब्द क्या है? कल्पनातीत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम?
अपवाद में आप उपसर्ग है, अपकृति में भी है, अपक्रम में भी है, अधिगम में नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। अनुग्रहित, ये वाला सही सही है। ठीक है, चलिए पूजनी होता है, पूजनी नहीं। ठीक है, चलिए ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी। 57 का जवाब दीजिए। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। अन्ना भाव, समास बताना है, अन्ना भाव में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है। पंचवटी में समास बताना है आपको। पंचवटी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निष्फल किस प्रकार की संधि। निष्फल में संधि बताना है आपको। निष्फल में संधि बताइए सब लोग। विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अवरोह, अवरोध, गतिमान, विरोध। आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अवरोह हो जाएगा। ठीक है, चलिए लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। जितने भी बहुरही समास के उदाहरण होते हैं वो सब आपके योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है। कि चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, जन्मजात कार्य बदल सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 का जवाब दीजिए सब लोग। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है। कि जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। विभाव, उत्प्रेरक, अनुभव या संचारी। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव। चलिए धर्मो धर्म में समास बताना है। धर्मो धर्म में समास कौन सा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से टीका का पर्यायवाची कौन सा है। टीका का, निम्न में से टीका का पर्यायवाची कौन सा है इसमें बताइए सब लोग। विवर्ती भी है, भाष्य भी है, भाषांतर भी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा। उल्लू का, बताइए सब लोग, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा। उलूक हो जाएगा। क्या होगा, उलूक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। इसमें पूर्वी हिंदी की बोली। अवधी, मालवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे मालवी, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची इसमें। बादल का, फटाफट बताइए बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं इसमें। तो अम्बुद भी है, जीमूद भी है, बालाहक भी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राहत का विलोम शब्द क्या होगा। प्रकोप, कष्ट, तसल्ली, दुखी, क्या होगा राहत का विलोम शब्द। सभी लोग जवाब दीजिए। राहत का विलोम शब्द क्या होगा। प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा। 71 का जवाब दीजिए। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा। असातत्य हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा। मछली का तत्सम शब्द बताइए सब लोग। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा। मीन, मत्स्य, मीनाक्षी, मीनेच, क्या होगा। 72 जवाब दीजिए सब लोग। मत्स्य हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रतिहिंसा में बताइए सब लोग। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रति उपसर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्या धन अर्थी किसका छंद विच्छेद है। बताइए सब लोग। विद्या धन अर्थी किसका छंद विच्छेद है। तो विद्यार्थी का छंद विच्छेद है ये। ठीक है, विद्या धन अर्थी। चलिए सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा। सन्मार्ग का,
सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, या जो मार्ग सत्य हो। सरमार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य है जो मार्ग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? हृदयस्थ, हृदयगम, हृदय उर, इनमें से कोई नहीं। 76 का जवाब दीजिए सब लोग। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? हृदयगम हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पश्चाताप करना हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तारे गिनना का, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो हम स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, स्कॉलरशिप बेस पे हम आपका प्रवेश करा देंगे। तो यहाँ पे चिंतित रहना होता है तारे गिनना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, शोक, घृणा, रति क्या होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव? बताइए सब लोग। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा रति हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रस को जो है रसराज माना गया है? किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस को माना गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय, ये मात्रिक छंद है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या मोहन राकेश? स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, नाट्य कृति। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? बताइए। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बादल राग किसकी लंबी कविता है? बादल राग, 84 का जवाब दीजिए। बादल राग किसकी लंबी कविता है? निराला जी की है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसका उक्त वाक्य क्या होगा? कि भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है, तो कौन सा शुद्ध है? इसका उक्त वाक्य सही क्या हो जाएगा? 85 को जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वास्तविक कारण क्या है? बताइए, इसका उक्त वाक्य क्या होगा? इसका वास्तविक कारण क्या है? इसमें वास्तविक कारण क्या है? इससे वास्तविक कारण क्या है? इसको वास्तविक कारण क्या है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला सही होगा कि इसका वास्तविक कारण क्या है, ठीक है। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा? इन दोनों में से नहीं होगा, इन दोनों में से बताइए सब लोग। जातिवाचक संज्ञा, सभी मोर का बोध आ रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें? उज्ज्वल, शताब्दी, व्याकरण, कृतघ्न, कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें? शब्द सही है इसमें, शताब्दी को छोड़कर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं।